हेलो जी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और होम फाइनेंस कंपनी के बारे में। अभी तक हम जितनी भी पढ़ते आ रहे थे वो अफोर्डेबल सेगमेंट की होम फाइनेंस कंपनी थी। मतलब वो 5 लाख के टिकट साइज से लेके 15 लाख के टिकट साइज तक का लोन दे रही थी। तो इनके पास थोड़ा-सा प्राइम लोन्स भी है। तो ये होम फाइनेंस कंपनी है। इनकी चर्चा कर लेते हैं। इनका देख लेते हैं क्वार्टर 2 का रिजल्ट किस तरीके का रहा। कंपनी का नाम है रेपको होम फाइनेंस। और अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप के साथ तो 2800 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो इनका रिजल्ट शुरू करने से पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा। ये कोई पहले से ही बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी कंपनी। ये अब एक टर्न अराउंड स्टेट में है। तो मतलब पहले इनके बहुत सारे लोन्स खराब हो गए थे, एसेट क्वालिटी खराब हो गई थी। वहां से ये अपनी एसेट क्वालिटी सुधार रहे हैं और अब अपने एबीएम में ग्रोथ लेके आ रहे हैं। तो देखो एक चीज तो हमें समझ में आती है कि भाई जब आपकी एसेट क्वालिटी खराब हो जाएगी तब आप बहुत तगड़े पेस पे ग्रो नहीं कर पाते। आपका एबीएम ग्रोथ नहीं आ पाता, डिस्बर्समेंट में ग्रोथ नहीं आ पाता। तो उस टाइम आप क्या करते हो, उन सारी चीजों को नीचे ले आते हो और आप फोकस करते हो अपनी एसेट क्वालिटी सुधारने में। तो इस कंपनी के साथ भी यही कहानी हुई। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये अपनी सिर्फ और सिर्फ एसेट क्वालिटी सुधार रहे थे और एयूएम में 3 4 5% के आसपास का ग्रोथ लेके आ रहे थे। बट अब चीजें चेंज हो रही हैं। अब जब थोड़े से स्टेबल लेवल्स पे आ गई एसेट क्वालिटी और थोड़ा इनको समझ में आ रही है चीज कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो मैनेजमेंट अब क्या कर रहा है, अब अपनी जो लोन बुक की पेस ऑफ ग्रोथ है उसको वापस ऊपर लेके आ रहा है। अब ये लोग 15-1% के आसपास पे ग्रो करने का गाइडेंस देना शुरू कर दिया है। अभी भी अगर इस क्वार्टर के बारे में भी हम बात करेंगे तो 9% के आसपास का कंपनी ने अपने एयूएम में ग्रोथ लेके आए। ये चीज हमें देखना पड़ेगा। अब चलिए इन इन सारी चीजों के साथ हम शुरू कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें कंपनी का मार्केट कैप तो 2800 करोड़ रुपीस के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप बन गया। और अगर लोन बुक ग्रोथ के बारे में बात करें या एयूएम ग्रोथ के बारे में बात करें तो 9% के आसपास का एयूएम ग्रोथ आया विद अ डिस्बर्समेंट ग्रोथ ऑफ 9%। ये इतना चीज हमने समझ लिया। अब देखो कहानी क्या है। इनका H2 हमेशा अच्छा रहेगा H1 से। कंपनी गाइडेंस देके चल रही है 14 15% के आसपास ग्रो करने का। तो अब एक ऐसा कंपनी जो एक बार 3 4% से स्टार्ट हुआ, जिसका ग्रोथ 3 4% से स्टार्ट हुआ, आज 15% पे आ रहा है। मतलब सारी चीजों में इंप्रूवमेंट हो रहा है। हमें इंप्रूवमेंट ही देखना है। अब आज के दिन अगर हम इनको कंपेयर करेंगे कि भाई आपका होम फर्स्ट फाइनेंस 35% पे ग्रो कर रहा है, इंडिया शेल्टर 36 37% के आसपास पे ग्रो कर रहा है, तो आप उतना क्यों नहीं कर पा रहे। तो वो एक फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। यहाँ पर एक टर्न अराउंड स्टोरी है। ये धीरे धीरे करके अपने पेस ऑफ ग्रोथ को रैंप अप करेंगे। ये चीज हमें देख के चलना पड़ेगा। तो चलिए ये चीज भी हमने देख लिया। अगर हम इनके लोन बुक साइज के बारे में बात करें तो लगभग लगभग 14,000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का लोन बुक है। 13,964 करोड़ रुपीस के आसपास का लोन बुक है। अब इसमें से काफी सारा ऐसा सेगमेंट है जो पुराने लोन्स दिए हुए हैं। और पुराने लोन्स में क्या समस्या है, वही ग्रॉस एनपीए थोड़ा सा ऊपर की साइड में है, रिकवरी ढंग से हो नहीं पा रही है। तो ये जो नई बुक बना रहे हैं वहीं पर ग्रोथ आ रही है। अब इनका एक काम करते हैं, थोड़ा सा रेवेन्यू सेगमेंटेशन भी देख लेते हैं। तो इनका 75% ऑफ द रेवेन्यू आता है इनका होम लोन सेगमेंट में से। और जो बचा हुआ 25% सेगमेंट है वो आता है इनका होम इक्विटी वाले सेगमेंट से। और होम इक्विटी वाला जो स्पेसिफिक सेगमेंट है वो काफी अच्छे रेट पे ग्रो भी कर रहा है। अब ये होम इक्विटी क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो सपोज आपका 10 लाख रुपए का घर है और उस घर को बनाने के लिए आपने लोन ले रखा है। तो आपने सपोज इंडिया शेल्टर से लोन ले रखा है। तो इंडिया शेल्टर का जो लोन टू वैल्यू रेशियो है कि मतलब अगर आपका 10 लाख रुपए का घर है तो इंडिया शेल्टर आपको मैक्सिमम कितना लोन लेंड करेगा, कितना पैसा लेंड करेगा, दैट इज 50%। तो आपका 10 लाख रुपए का घर था तो 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए इंडिया शेल्टर ने भर रखे हैं। अब आपको सपोज उसमें 1 साल बाद आपको ऐसा लगता है यार मेरे को इसमें और कुछ काम कराना है और उसके लिए मेरे को थोड़ा सा और लोन की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप क्या करते हो, तब आप आते हो रेपको होम फाइनेंस के पास। तो अभी आपका जो करंट घर है उसका वैल्यू है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का आप ऑलरेडी लोन ले चुके हो। अब जो बचा हुआ 5 लाख रुपए का आपका एलटीवी है, भाई आपका प्लॉट का वैल्यू 10 लाख रुपए था, अभी 5 लाख पे तो आपने लोन ले लिया, 5 लाख रुपया बचा हुआ है। अब उस 5 लाख के ऊपर अगर आप 5 लाख के बचे हुए वैल्यू के ऊपर आप और लोन लेते हो, दैट इज होम इक्विटी वाला सेगमेंट। तो अब होम इक्विटी वाले सेगमेंट को मेजोरिटी पोर्शन तो नहीं बनाना चाह रहे, बट जो भी 25 26% के आसपास पर है उसको बढ़ा के 30 35% के आसपास लेके जाना चाह रहे हैं। तो हमने ये भी समझ लिया होम इक्विटी क्या होता है। तो चलिए ये भी हो गया। अब अगर थोड़ा सा हम बात करें कस्टमर प्रोफाइल के बारे में तो एकदम बैलेंस्ड कस्टमर प्रोफाइल है। 52% आता है इनका सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के कस्टमर से और रिमेनिंग 48% आता है हमारा सैलरीड कस्टमर से। तो जैसे हमने देखा था आवास के केस में और होम फर्स्ट के केस में कि दोनों एक एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर रहे थे। आवास वाले टारगेट कर रहे थे सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के लोगों को और होम फर्स्ट टारगेट कर रहा था सैलरीड कैटेगरी के लोगों को। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एकदम बराबर बराबर स्प्लिट है। 48 52 का स्प्लिट है। ये चीज भी हमने देख ली। अब थोड़ी सी अगर हम बात करें कंपनी की एसेट क्वालिटी के बारे में, जो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है।
क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां तक मेरे को याद आ रहा है इनका ग्रॉस एनपीए 7% के आसपास भी टच कर गया था। तो 7% 7.5% 8% से अपने ग्रॉस एनपीए को ये लोग इंप्रूव करते हुए लेके आ रहे हैं। तो हमें वही चीज अभी भी देखने को मिली। इनका ग्रॉस एनपीए इंप्रूव किया फ्रॉम 4.9% टू 4% ओवर वाईओवाई लेवल, और इनका नेट एनपीए इंप्रूव किया फ्रॉम 2.2% टू 1.6% ओवर वाईओवाई लेवल। तो चलिए ये चीज भी हमने देख लिया। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा इनके जोग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में, तो कंपनी प्रेजेंट तो 12 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में है, बट जो मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूशन है वो इनका आता है तमिलनाडु के स्टेट से। तो जैसे अगर अभी अभी हम बात करें तो कुछ 220 222 के आसपास इनके पास ब्रांचेस हैं, ऐसे इसी के आसपास 200 250 के बीच के आसपास इनके पास ब्रांचेस हैं, जिसमें से मोर देन 50% जहां तक 110 111 ब्रांचेस इनकी तमिलनाडु में ही है। तो 12 स्टेट में प्रेजेंस तो है, बट सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन इनका तमिलनाडु से ही रहा है। तो एक ये साउथ इंडिया बेस्ड लेंडर है, ये चीज भी हमें देखने को मिला। अगर अभी हम, हाँ एग्जैक्ट नंबर है 184 ब्रांचेस है इनकी, और ये 184 ब्रांचेस को लेके जाना चाह रहे हैं 250 ब्रांचेस तक। तो कंपनी का गाइडेंस देखो, थोड़ा सा एक बार इसको वापस समझने की कोशिश करते हैं, एकदम से बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ। अब देखो क्या है, आज की डेट में आपके पास 184 ब्रांचेस हैं। आप इन ब्रांचेस को लेके जाना चाह रहे हो 250 ब्रांचेस तक, 250 ब्रांचेस तक लेके जाना चाह रहे हो। उसमें से अभी भी आपका जो मेजोरिटी कॉन्सेंट्रेशन है वो है आपके तमिलनाडु के स्टेट में। यहाँ तक ये चीज भी हमने समझ ली। अगर इस क्वार्टर के बारे में बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 4 नई ब्रांचेस ऐड करी, जिसके बाद ये नंबर 184 के आसपास पहुंच गया। अब फाइनली नंबर के बारे में थोड़ी सी बात कर ले, तो कंपनी ने अपना नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ाया बाय 0.4% ओवर वाईओवाई लेवल। अगर बात करें पार्ट के बारे में, तो पार्ट बढ़ा 7% से ओवर वाईओवाई लेवल। अब देखो, अभी ये बहुत बहुत मतलब एक एक मैच्योर कंपनी नहीं हुआ है, ना कि इनका जो नया वाला लोन बुक है वो भी बहुत ज्यादा मैच्योर हुआ नहीं है। तो अभी इन नंबर्स में तो हमें कोई बहुत अच्छा अट्रैक्टिव फिगर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें बाकी बेसिक मैट्रिक्स की, प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स की, तो वहां पर हमें इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिल रहा है। इनका आरओए के बारे में बात करो तो 3.3% के आसपास का आरओए पहुंच गया। आरओई के बारे में बात करो तो 16 16.5% के आसपास का इनका आरओई पहुंच गया। तो इंप्रूवमेंट तो कर रहा है, मैनेजमेंट भी यही कह रहा है कि भाई हम इंप्रूव करेंगे, हम 15,000 के लोन बुक साइज तक पहुंच जाएंगे, 15,000 करोड़ के लोन बुक साइज तक पहुंच जाएंगे, 15% का एयूएम गाइडेंस, 250 ब्रांचेस करने का गाइडेंस, ये सारी चीजें ठीक चल रही हैं। बस हमें ट्रैक करने का जरूरत है, क्या ये अपने जितने भी टारगेट दे रहे हैं उनके ऊपर डिलीवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अभी तो हमारे लिए सिर्फ इसमें ट्रैकिंग पेज ही है। अभी हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो इनसे बहुत बेहतर कर रही है। बट हाँ, एक ये टर्न अराउंड स्टोरी है, इस पर नजर रखने की हमें जरूर जरूरत है। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी रेपको होम फाइनेंस के बारे में। एक और कंपनी हमने कर लिया जो अफोर्डेबल के साथ साथ थोड़ा सा प्राइम हाउसिंग भी करता है, थोड़ा सा महंगे टिकट साइज का भी लोन देता है। ये लगभग लगभग इनके 20 लाख 25 लाख रुपए तक के आसपास का भी ये लोग लोन देते हैं। तो ये इस कंपनी को भी हमने कर लिया। एक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, इसको भी कवर कर लिया। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।